हर साल देश में बर्बाद होता है लाखों टन खाना। हर भारतीय हर साल 50 किलो खाना करता है बर्बाद। वेट आप सोच रहे होंगे आज का टॉपिक तो था काउंसलिंग प्रोसेस में जो चेंजेस आने वाले हैं उनके बारे में, और हम वीडियो देख रहे हैं वेस्टेज ऑफ फूड के बारे में। इसका एक रेलिवेंस था, इसलिए मैंने पर्पसली आपको ये वीडियो दिखाया। सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, आपने वीडियो में देखा, आपको बहुत बुरा लगा होगा जब आपने देखा होगा कि खाने की किस तरह वेस्टेज हो रही है। एक तरफ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को भूखा सोते हैं, दूसरी तरफ जो खाना फेंक दिया जाता है। इसका डायरेक्ट रेलिवेंस है हमारे आज के इस टॉपिक के साथ। देखिए, काउंसलिंग के इस प्रोसेस में जो चेंज होने की जो बात शुरू हुई, उसका बेस कुछ वेस्टेज से रिलेशन में ही है, रिलेटेड ही है। आप वो स्टूडेंट जो 2021 से मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है, जब 2021 में 323 सीट्स वैकेंट हुई थी ऑल इंडिया कोटा के अंदर, और मेरा उस टाइम का जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तब भी मैंने सिस्टम पे एक क्वेश्चन उठाया था इस बात को लेकर कि एक तरफ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट सारी निकलती जा रही हैं, तो ऐसा क्या है, ऐसी क्या परेशानी, ऐसी क्या कमी रह गई कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती हैं और 323 सीट्स वैकेंट पड़ी हैं। सो कहीं ना कहीं वो सिस्टम का एक फेलियर था, जिसको मैंने उस वीडियो में भी उठाया था। हो सकता है मैं अपनी टीम को बोलूँगा वो वीडियो का जो कुछ ग्लिम्स है आपसे इसमें शेयर भी करेंगे। गवर्नमेंट सीट की अगर आप ध्यान से देखें, किसी भी स्टेट की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें नहीं बची, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सीटें नहीं बची, और गवर्नमेंट सीट जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती हैं 323 खाली पड़ी। तो कुछ ना कुछ कारण तो इसके पीछे रहा है, जिसको मुझे उम्मीद है 2022 के अंदर एमसीसी इंप्रूव करेगी और ये सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अब बात करते हैं उस चीज़ को लेकर, उस परेशानी को लेकर। वो परेशानी हुई क्या, आपने तब भी देखा होगा जो सेकेंड अटेम्प्ट है जिन स्टूडेंट्स का, कि उससे बहुत सारे नोटिफिकेशन एमसीसी की तरफ से आ रहे थे, और जिसमें बार बार ये कहा जाता था, स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आप सीट्स ब्लॉक मत करें, अगर ब्लॉक करेंगे तो ये होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी बताया जा रहा था नोटिफिकेशंस के अंदर। देखिए, ये कहीं ना कहीं पूरे एक सिस्टम की एक फेलियर सी नज़र आती है, एक बेबसी सी नज़र आती है, रादर देन स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम, कि हमारा सिस्टम इतना मजबूत हो कि कोई ब्लॉकिंग ना कर पाए। उस रादर देन दैट वी वर डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ब्लॉकिंग मत कीजिए, आप हॉपिंग मत कीजिए, एंड कॉन्सिक्वेंटली यू हैव सीन कि 323 ऑल इंडिया कोटा की सीट्स वैकेंट रह गई। उसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स वैकेंट रह गई। देखिए, बच्चे बहुत मेहनत से नीट की तैयारी करते हैं, इतने साल मेहनत करके पहले बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करना, फिर नीट की तैयारी करना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। मैं थोड़े दिन पहले किसी बच्चे से बात कर रहा था और नीट की तैयारी के बारे में पूछ रहा था जो चल रही है। उसने बोला कि सर, मैं आजकल खाना कम खाती हूँ। सो आई सेड, क्यों खाना कम क्यों खाते हो? बोले, मैं खाना कम इसलिए खाती हूँ कि अगर मैं पेट भर के खाना खाऊंगी तो मेरे को नींद आ सकती है, और अगर मेरे को नींद आ जाएगी तो फिर मैं नीट की तैयारी नहीं कर पाऊंगी, मैं तैयारी में इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी। अब आप सोचिए किन हालातों में, ये हमारे सिस्टम को सोचना चाहिए, सिस्टम को सुनना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए पास से कि किन हालातों में हमारे बच्चे जो हैं कैसे कैसे जाग कर, कैसे कैसे कम खाना खाकर इस नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ताकि उनको नीट में स्कोर अच्छा लाने के बाद सीट मिल जाए, मेडिकल में एडमिशन मिल जाए। और वो बच्चों को पता लगे कि 28 अप्रैल वॉज द लास्ट डेट, कि लास्ट डेट आ गई और एडमिशन खत्म हो गया और सीट भी नहीं मिली, और 323 सीटें वो वैकेंट हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें वो वैकेंट हैं। कितना बड़ा इनजस्टिस है इन स्टूडेंट्स के साथ, कितना बड़ा अन्याय है उनके साथ कि इतनी मेहनत करने के बाद पड़ी हुई हैं सीटें, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिल पाई। अब बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, वापस आता हूँ। इसके ऊपर जो संज्ञान जो लिया, इसके ऊपर ध्यान दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ध्यान दिया। ये क्वेश्चन वहाँ पर भी रेज़ हुआ। देखिए, जब हमारे जैसे लोगों ने पिछले जब 2021 में वीडियोस में रेज़ किया, तो कहीं ना कहीं वो वीडियोस घूम के ऊपर तक भी जाते हैं, हमारी आवाज़ ऊपर तक भी पहुँचती है। और वहाँ पर इस पॉइंट को जब लिया गया और एनएमसी से इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया, तो लास्ट टाइम तो जो हुआ था वो हो चुका था, लेकिन उसके बाद अब एनएमसी ने अपनी एक पूरी टीम जो अपने एडवाइजर्स की थी उनको अपॉइंट किया कि आप 2022 के अंदर काउंसलिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए जो 2021 में हुआ, जो सीट्स खाली रह गई, चाहे वो पीजी की हो चाहे वो यूजी की हो, वो रिपीटिशन ना हो, उसके लिए एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म तैयार कीजिए। फुल प्रूफ मैकेनिज्म जो है वो तैयार हो रहा है। उससे आपको जो पिछले साल फ्लेक्सिबिलिटी मिली थी वो इस बार फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। अब मैं बात कर रहा हूँ चेंजेस की कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर 2022 के अंदर। बड़े ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, जो पिछली बार फ्लेक्सिबिलिटी मिली थी वो फ्लेक्सिबिलिटी इस बार नहीं मिलेगी। हो सकता है पहले राउंड के अंदर तो आपको फ्री एग्जिट का
चांस मिल जाए। पहले राउंड में आप नहीं पार्टिसिपेट करें तो भी चलेगा, लेकिन सेकंड राउंड, क्योंकि पहले राउंड के बाद आपके स्टेट्स के राउंड होने होते हैं, इसलिए आपको पहले राउंड में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी ऑल इंडिया कोटा की। लेकिन जब बात आएगी सेकंड राउंड की, जब बात आएगी तो सेकंड राउंड के बाद हो सकता है वो स्टूडेंट जिनको सीट्स अलॉट हो गई उनको मॉप अप अपग्रेडेशन का चांस तो मिलेगा, लेकिन सीट छोड़ने का या आपको मॉप अप राउंड में जाने का उनको चांस नहीं मिलेगा। अगर सीट छोड़ देते हैं तो उन बच्चों को आगे फर्दर काउंसलिंग में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह के स्ट्रिंजेंट रूल्स आ सकते हैं पिछली बार की गलतियों को देखते हुए, पिछली बार के जो लूप होल्स हैं उनको देखते हुए। एंड एट द सेम टाइम देखिए, लास्ट डेट तो लास्ट डेट होगी ही होगी, क्योंकि लास्ट डेट का रखना जरूरी इसलिए है आपका सेमेस्टर भी स्टार्ट करना है। इट कैन नॉट बी इन्फिनेटिव कि आपकी काउंसलिंग के प्रोसेस के जो आपके फेजेस हैं वो चलते रहें कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसके बाद और राउंड और राउंड और राउंड। इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक दिन आपको कट ऑफ डेट डालनी पड़ेगी और वो डेट आपकी इस बार भी रहेगी क्योंकि आपको सेमेस्टर शुरू करना है। लेकिन उससे पहले जब सेकंड मॉप अप राउंड होगा, मॉप अप राउंड के अंदर ही प्लानिंग ये चल रही है कि वहीं पर ही स्पॉट काउंसलिंग कर ली जाए। देखिए, जहां पर जिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या जिन स्टेट्स में स्पॉट राउंड हुए या जहां पर आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग हुई वहां पर कहीं कोई सीट नहीं बची, तो फिर ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट्स कैसे बच गई, राइट। सो क्वेश्चन अब बात ये हो रही है कि हो सकता है वहां पर भी स्पॉट काउंसलिंग हो और स्पॉट काउंसलिंग से वहीं पर ही ऑफलाइन काउंसलिंग हो और वहीं पर सीट अलॉटमेंट हो जाए, हाथ के हाथ वहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ताकि पूरी की पूरी जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। ऐसे में काउंसलिंग को पूरी अच्छी तरह से प्लान करना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होगी आप स्टूडेंट्स के ऊपर भी। ऐसा ना हो, क्योंकि अब आप जानते हैं जब स्पॉट काउंसलिंग चलेगी यू कैन नॉट बी ओमनी प्रेजेंट। आप या तो एक स्टेट में हो सकते हैं या दूसरी स्टेट में हो सकते हैं, राइट। ऐसे में आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपके स्कोर के हिसाब से आपको कौन सी स्टेट में बेस्ट कॉलेज मिल सकता है जिसके लिए आप एलिजिबल है और वहां पर सीट वैकेंट हो। सो वहीं पर आप जाएंगे और वहीं पर आपको सीट लेनी है। तो इस तरह की जो पूरी प्लानिंग है बहुत डीप स्टडी मांगती है, बहुत डीप रिसर्च मांगती है। सो मैं कहीं ना कहीं आपको फिर सजेस्ट करूंगा, घुमा के वापस आऊंगा उस टॉपिक के ऊपर जो बार बार पेरेंट्स को कहता हूं कि आप लाखों रुपए खर्च करते हैं एजुकेशन के ऊपर, नीट के ऊपर, करोड़ों रुपए मेडिकल के ऊपर आप खर्च करने वाले हैं। तो वाई नॉट टू हैव सम एक्सपर्ट्स काउंसलर। आई एम नॉट सेइंग कि आप माई करियर माई फ्यूचर को ही आप हायर कीजिए, आप किसी को भी हायर कीजिए, बट हायर सम एक्सपर्ट काउंसलर्स विद यू, राइट। हमारी भी लिमिटेशन है, वी कैन नॉट हैव एवरीवन ऑन बोर्ड। हम सबको अपने यहाँ पर नहीं एज ए काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग के लिए नहीं सबको मौका दे सकते, सबके लिए काउंसलिंग हम भी नहीं कर सकते, हमारी भी लिमिटेशन है। बट आप किसी ना किसी अच्छे काउंसलर की सपोर्ट जरूर लीजिए जो आपकी हेल्प करे आपके स्कोर के ऊपर आपको बढ़िया कॉलेज दिलाने में। सो इस तरह के चेंजेस जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए वो आपके इस बार 2022 में आपको देखने को मिलेंगे। ढंग से आप अच्छे तरीके से अपने स्कोर के हिसाब से आप प्लानिंग कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर सैटरडे को मैं एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करता हूँ। उस वेबिनार में मैं बच्चों को इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, प्लान्स हैं, आपके क्या करना चाहिए, क्या कट ऑफ जा सकती है, उन सब के बारे में मैं गाइड करता हूँ। हर सैटरडे शाम को 4 बजे ये वेबिनार होता है, बिल्कुल फ्री होता है। तो उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स उस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप यूट्यूब पर पूछते हैं, मैं उन सबका आंसर नहीं दे पाते हैं, हमारी टीम उन सबका आंसर नहीं दे पाती टाइम की वजह से, लेकिन आप वो सभी क्वेश्चन जो है वो वेबिनार में हमसे पूछ सकते हैं। सो वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक नीचे दिया गया है उसमें आप उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट जो हमारे अभी से प्रिपेयर हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।